मुंबई के अंदर में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जगह खाली है सेहन में, तो यहाँ पर छप्पर डालना है। 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है। तो अगला जुमा तक आप लोग थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि सेहन का छप्पर का इंतजाम हो जाए, ताकि ये छप्पर डल जाए, लोगों को सुकून मिल जाए, लोगों के सरों पे साया पड़ जाए, लोग धूप में नमाज पढ़ते। जुमे की नमाज खत्म हो गई। असर के वक्त में देखते हैं कि एक आदमी बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। मुअज्जिन साहब पूछा कि क्या है, अभी मांगने के टाइम है? बोला नहीं, हम मांगने लेना सा। बोला क्या है? बोला इमाम साहब से मिलना हमको। बोला अभी इमाम साहब नहीं मिलेगा, इमाम साहब सोए हुए। तो मुअज्जिन साहब को इन लोगों को देखा तो हम लोग कपड़ा देखी गए। इमाम साहब जुमा में तकरीर कर की ले, सेहन के लिए पैसा चाहिए, छप्पर के लिए पैसा चाहिए, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। हम वो टाका लेके आए हैं इमाम साहब को देने के लिए। मुअज्जिन साहब का दिमाग घूम ले, जल्दी दरवाजा पीटा इमाम साहब को, उठो पैसा भाग। इमाम साहब दरवाजा खोल के आया, देखा शक्ल सूरत देखा, मैला कुचैला कपड़ा, और उसकी बीवी भी देख रही वैसी। और इमाम साहब ने बिठाया, वो अल्लाह का बंदा, कौन हो तुम? बोला कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक कचड़ा चुनने वाला हूं। मैं कचड़ा चुनता हूं, प्लास्टिक चुनता हूं, कागज चुनता हूं, बोतल चुनता हूं, मैं भी चुनता हूं, मेरी बीवी भी चुनती है। हजरत मैं एक गरीब आदमी हूं, जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ता हूं। आपने ऐलान किया था हजरत, ये पैसा मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था। मेरे पास में घर नहीं है, ये झोपड़ी बनाकर रोड के किनारे में रहता हूं। ये पैसे को इसलिए मैंने जमा किया था, एक छोटा सा घर बनाएंगे। लेकिन हजरत आपने जुमे में ऐलान किया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपना घर बनाऊं, अल्लाह का घर ऐसे ही रहे। हजरत हम तो रोड के साइड में रह ही रहे हैं, झोपड़ी बनाकर 2-4-5 साल और रह लेंगे। ये पैसा लीजिए, आप यहां पर छप्पर डाल। इमाम साहब का दिमाग घूम गया कि भाई ये आदमी है क्या। बोला भाई देखो, तुम्हारा ये पैसा को तो हम नहीं ले सकते, हम अपने सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, खजांची साहब को बुलाते हैं, कमेटी वाले को बुला लें। वो लोग अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है। पूरे कमेटी वालों को बुलाया, सब धड़ाधड़ मस्जिद पहुंचा। बोला कि ये वाकया है। तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई शर्म की बात है, भाई हम लोग कोठी वाला है, हम लोग दुकान वाला है, हम लोग बिजनेस करने वाला है, हम लोग अमीर हैं, हम लोग करोड़पति हैं। ये कचरा चुनने वाला आदमी 2.5 लाख रुपए दे रहा। बोला कि बाबू ये पैसा तुम मत दो, हम लोग आपस में चंदा कर लेंगे। बोला कि नहीं, दिल मत तोड़िए, देखिए हम भी मुसलमान हैं, ये मेरा हलाल पैसा है, ये मेरा हलाल पैसा है, आप अल्लाह का घर बना दीजिए, अल्लाह इसका बदला अल्लाह देगा। और मुसलमानों जानते हो, लोगों ने कहा कि इस मुसलमान के हौसले को सलाम करो। वो कमेटी वालों ने, मोहल्ले वालों ने आपस में चंदा किया कि भाई तुम पैसा कितना दोगे? बोला 20,000। वो कहा कि कितना दोगे? बोला हम 50,000 देंगे। का चंदा करते करते कमेटी वालों ने आपस में चंदा किया, 5 लाख हुआ। कितना हुआ? 5 लाख रुपए हुआ। और उस गरीब आदमी से बोला कि देखिए कितना है तुम्हारे पास? बोला 2.5 लाख। बोला लाइए। वो 2.5 लाख रुपए मस्जिद वाला ले लिया। ये 5 लाख रुपए जो चंदा किया था, कहा कि देखिए आपका पैसा हम लोग कबूल कर लिए, अब आप अपने घर बनाने के लिए हम लोगों का ये 5 लाख रुपए कबूल कर लीजिए। अल्लाह कितना नगद देता है, अल्लाह कितना नगद देता है। अल्लाह कहता है तुम 1 खर्च करोगे हम 10 देंगे। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। तुम 1 रुपया सदका करोगे हम 10 देंगे। पहले जी लगाकर एक मर्तबा हम सब जितने लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखते हैं, देखिए कितना बड़का बड़का बच्चा है, दुरूद नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा कहां से? पढ़ने नहीं जानता। गाना सुन लीजिए,
जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और तो सुनो गाना, दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए माशूरा याद नहीं, सूरह फातिहा याद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर याद नहीं, कुल अल्लाह याद नहीं, गाना याद 1 दर्जन गाना याद। अच्छा पैंट पहनेगा, जींस पैंट, एक लड़का को देखे जींस पैंट पहना था, यहां भी जेब, यहां भी जेब, यहां भी जेब, पीछू में 2टा जेब। हम बोले पैसा कितना जुड़े? बोले पैसा 1 नहीं। जेब राखी की फायदा? अरे फायदा है। अरे जींस पहने हो, पॉकेट है, तो पैसा नहीं रख ले। जब पैसा नहीं तो जेब रख लेगा ना, काटी के फेंक दो। दुरूद याद नहीं है। मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो, मेरी बातों को गौर करो, सोचो। हम तो कहते हैं कि हर मुसलमान को अपने बच्चे को इस लायक बनाना चाहिए कि जब मर जाओ तो वही बेटा तुम्हारा जनाजा पढ़ा दे। हर मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है, लोग मौलवी को दुसते हैं, मौलवी को बुरा भला कहते हैं लोग। फालतू आदमी, ये मौलवी फालतू, कहना फालतू ही हो, कहना फालतू जी। इमाम साहब देखिए मस्जिद में नमाज इशा में बड़ी सूरत पढ़ा दिया, ओह खैरियत नहीं। सलाम के बाद इमाम साहब की खैरियत नहीं। तुरा सूझे जाने ते दिन भर खैजा सुते या, इतना लंबा सूरत पढ़ावे की जरूरत? पैर दरा हो बाबा, खेता में हर जोते छी ना, हम नहीं परेशान है जी, ते खैजा सुते। मुसलमानों आज कुरान अच्छा नहीं लग रहा है। मुसलमानों आज कुरान अच्छा नहीं लग रहा है। कुरान सुनने को मन नहीं कर रहा है, कुरान सुनने को जी नहीं चाह रहा। भाई बैठ जाओ, भाई क्या है? अरे भाई बैठ जाओ। आप लोग काहे खड़े हो रहे हैं बताइए? ए बाबू ए बैठ जाओ। ये बुरी बात है भाई, भाई ये बात बुरी है, बहुत बुरी बात है ये भाई। अरे भाई बैठ जाओ भाई, ये कोई बात है? ए बाबू ए बैठ जाओ बाबू। जरा एक मरतबा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानान इस्लाम, बस एकदम संजीदा हो जाओ। ये बच्चे हमारे दुरूद क्यों नहीं जानते हैं? कुर्बान जाओ। आखिर इसका मतलब क्या है? बच्चे की उम्र 10 साल हो गई है, 12 साल हो गई है, इस बच्चे को कलमे तैयबा, कलमे शहादत नहीं याद है, इस बच्चे को दुआए कुनूद याद नहीं है। ये अफसोस का मकाम है, मुसलमानों गौर करने का मकाम है। आज यहूदी आगे क्यों है? आज यहूदी थोड़े से तादाद में है। यहूदी की तादाद 70 से 75 लाख है। वो यहूदी जो मुसलमानों से जंग कर रहा है, वह फिलिस्तीन के मुसलमानों को मार रहा है, फिलिस्तीन की हमारी बेटियों को मार रहा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहा है। वो इस्राइल जिसकी तादाद 70 से 75 लाख है, 70 से 75 लाख है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, अमेरिका उसके इशारे पे नाच रहा है, चीन उसके इशारे पे नाच रहा है, जापान उसके इशारे पे नाच रहा है, रूस उसके इशारे पे नाच रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुर्बान जाओ। इस्राइल जिसकी तादाद 70 से 75 लाख है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। और मुसलमानों की तादाद कितनी है पूरी दुनिया में जानते हैं? 200 करोड़ 75 लाख। ओ 200 करोड़ 75 लाख 34,203 कमो बेश मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में। सुभान अल्लाह बोले तो सिर्फ 75 लाख यहूदी। आज वो आगे क्यों है? ये माइक किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया।
फेसबुक किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। लैपटॉप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। जहाज किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। मुझे कह लेने दो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। जो साबुन लगाते हो, मलमल के नहाते हो, लक्स साबुन यहूदी बनाया। ओ वो जो क्रीम लगाते हो, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, किसने बनाया? आखिर इसकी वजह क्या है? भाई हर टेक्नोलॉजी में वो आगे क्यों है? हर साइंस में वो आगे क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सुनो। जब यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, जब वो बच्चा चलने लगता है, जब वो बच्चा 4-5 साल की उम्र का होता है, तो वो यहूदी बाप अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, बेटा पढ़ो, बेटा। अब मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, मेरा बच्चा जब 5-6 साल का होता है, हम क्या देते हैं? हम क्या देते हैं? एक हाथ में पोसनी देते हैं, एक हाथ में कचिया। ए बेटा जो घास काट जो। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं? हम ये नहीं कहते अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों कुरान पढ़ाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान की उंगली को पकड़कर लोग चांद पर चला गया। साइंस का 200-300 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था। ये मोबाइल आज से 15 साल 20 साल पहले मोबाइल था? बोलो चले। आज ये मोबाइल कैसे आया? मेरे कुरान की उंगली पकड़कर लोग रिसर्च किया, ये स्टडी किया, वो मोबाइल बनाया। अल्लाह ने दिमाग में, अंदर में, बाद में डाला, ब्रेन में बात डाला। कुर्बान जाओ, ये टेक्नोलॉजी निकाला, ये मोबाइल निकाला। वो मोबाइल नंबर डायल करो, अमेरिका बात कर लो, नंबर डायल करो, लंदन बात कर लो। कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कुरान में कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज है, सिर्फ एक चीज नहीं है। एक चीज कुरान में, अरे जोर से बोले, एक चीज नहीं। क्या नहीं है? वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में सब कुछ है, पढ़कर तो देखो। कभी हमने कुरान को पढ़ने की कोशिश नहीं की। ये हमारा नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा रात 10 बजे से शुरू करेगा, रात 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा, रात 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा। अफसोस का मकाम है, भोर में 4 बजे भोर में सोएगा, 10 बजे दिन में उठेगा। बताओ ये कामयाब होगा? अरे बोलो कामयाब होगा? फजर कहाँ गए? फजर की नमाज जोहर में 15 आदमी, असर में 10 आदमी,
मगरिब में 8 आदमी, इशा में 5 आदमी, फजर में यको नहीं, खाली इमाम साहब। ये सब गेले कहाँ? बोली पलंग तोड़ी। मुसलमान कामयाब होगा, तुम कामयाब होगे मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, नमाज तो कहती है आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, कुर्बान जाओ। तुम दुनिया कमाकर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नमाज को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कुरान को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कुरान कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुसलमानों, कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा।